किसी गांव में एक प्रसिद्ध पीर रहते थे जिनकी दुआओं से लोग राहत पाते थे। दूर दूर से लोग उनकी बारगाह में आते और अपनी मुश्किलें बयान करते। एक दिन एक भिखारी उनके पास आया और बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात भीख मांगता हूँ लेकिन फिर भी पेट भर नहीं पाता। मेरी तकदीर क्यों इतनी खराब है? पीर साहब मुस्कुराए और बोले, क्या तू सच में अपनी तकदीर बदलना चाहता है? भिखारी ने तुरंत कहा, जी हाँ, अगर कोई तरीका हो तो मुझे बताइए। पीर साहब ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, जा, इसे बाजार में बेचकर कुछ अच्छा कर। भिखारी खुश हुआ और बाजार चला गया, लेकिन वहां जाकर उसने सोचा, अगर मैं इस सिक्के को खर्च कर दूंगा तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा इसे संभाल कर रखूं और भीख मांगता रहूं। वह वापस पीर साहब के पास आया और बोला, हुजूर, यह सिक्का तो मैंने संभाल लिया, लेकिन मेरी हालत अब भी वैसी ही है। भिखारी पीर साहब की बात सुनकर थोड़ा परेशान हुआ और बोला, हुजूर, अगर यह सच है तो मुझे क्या करना चाहिए? पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में भीख मांगने की बजाय मेहनत का रास्ता अपना। अल्लाह ने हर इंसान को कोई न कोई हुनर दिया है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। भिखारी ने सोचा और कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? पीर साहब ने उसे एक और सिक्का दिया और कहा, जा, इस बार इसे किसी नेक काम में लगा और फिर लौट कर बता कि क्या हुआ। भिखारी बाजार गया और इस बार उसने सोचा कि क्यों न इस पैसे से कुछ सामान खरीद कर बेचा जाए। उसने एक व्यापारी से सस्ते में कुछ फल खरीदे और उन्हें बाजार में थोड़ा मुनाफा लेकर बेच दिया। दिन के आखिर में उसके पास 2 सिक्के हो गए। वह खुश होकर वापस पीर साहब के पास आया और बोला, हुजूर, मैंने आपकी बात मानी और अब मेरे पास 2 गुने पैसे हैं। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बस यही तकदीर का राज है। जब इंसान मेहनत करता है और सही फैसले लेता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। अगर तू इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वह मेहनत से कमाएगा और कभी भीख नहीं मांगेगा। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान बनी, फिर वह बड़ा व्यापारी बन गया। कई सालों बाद जब वह दौलतमंद हो गया तो दोबारा पीर साहब की दरगाह पर आया और बोला, हुजूर, आपकी दी गई सीख ने मेरी तकदीर बदल दी। पीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। भिखारी, जो अब एक कामयाब व्यापारी बन चुका था, पीर साहब के कदमों में बैठा और बोला, हुजूर, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं अपनी तकदीर को कोसता था, लेकिन अब समझ आया कि मेहनत ही असली तकदीर है। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने अपनी हालत खुद बदली, इसलिए अल्लाह ने तेरा साथ दिया। लेकिन याद रख, जब अल्लाह किसी को दौलत और कामयाबी देता है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देता है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। व्यापारी, जो पहले भिखारी था, सिर झुकाकर बोला, हुजूर, यह बात मेरे दिल को छू गई, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पीर साहब ने कहा, जिस तकलीफ से तू गुजरा है उस तकलीफ में दूसरे लोग भी होंगे। जा, अब किसी और के लिए राह आसान कर। इस बात ने व्यापारी के दिल पर गहरा असर डाला। उसने फैसला किया कि वह गरीबों की मदद करेगा और उनकी जिंदगी संवारने में मदद करेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करना शुरू किया, यतीम बच्चों के लिए एक मदरसा खोला और जरूरतमंदों के लिए रोज फ्री खाना खिलाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसकी नेक दिली की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और वह समाज में एक मिसाल बन गया। अब वह दूसरों को भी यही सीख देता कि मेहनत, ईमानदारी और नेक दिली से ही असली कामयाबी मिलती है। एक दिन वह फिर पीर साहब के पास आया और बोला, हुजूर, आपने मेरी तकदीर बदल दी। अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पीर साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ खुद कबूल कर लेता है। व्यापारी, जो पहले भिखारी था,
अब एक नेक इंसान बन चुका था। उसकी मदद से कई गरीबों की जिंदगी बदल रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम और इज्जत बढ़ी, वैसे वैसे कुछ लालची लोग उससे जलने लगे। एक दिन शहर के कुछ बड़े व्यापारियों को उसकी बढ़ती शोहरत पसंद नहीं आई। उन्होंने मिलकर उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर हाकिम के सामने उसकी शिकायत कर दी कि वह लोगों को गलत तरीके से पैसे देकर अपनी दुकानदारी बढ़ा रहा है। हाकिम ने व्यापारी को बुलाया और कहा, हमने सुना है कि तुम गलत तरीकों से अमीर बने हो। अब तुम्हें अपने सारे पैसे का हिसाब देना होगा, वरना तुम्हें जेल हो सकती है। यह सुनकर व्यापारी परेशान हो गया। उसने पूरी ईमानदारी से अपना कारोबार खड़ा किया था, लेकिन अब लोग उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वह तुरंत पीर साहब के पास गया और पूरी बात बताई। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब इंसान नेक राह पर चलता है तो आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन अल्लाह सच्चाई का साथ देता है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं, बस सच्चाई पर कायम रहे और धैर्य रख। व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार हो गया। जब वह अदालत पहुंचा तो वहां हाकिम के साथ कई बड़े व्यापारी भी मौजूद थे जो उसे फंसाने की साजिश रच चुके थे। हाकिम ने पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम्हारी दौलत ईमानदारी से कमाई गई है? व्यापारी ने सिर उठाकर जवाब दिया, जी हां, मैं साबित कर सकता हूं। मेरी दुकानदारी की शुरुआत सिर्फ एक सिक्के से हुई थी जो मुझे मेरे पीर साहब ने दिया था। उसके बाद मैंने मेहनत और ईमानदारी से कारोबार बढ़ाया। अगर आपको यकीन नहीं तो आप शहर के गरीबों से पूछ सकते हैं जिन्हें मैं रोज मदद करता हूं। हाकिम ने शहर के लोगों से पूछताछ करने का हुक्म दिया। गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की एक लंबी लाइन अदालत के बाहर लग गई। सबने गवाही दी कि इस व्यापारी ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद की है। हाकिम ने जब यह देखा तो उसने व्यापारी को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा, यह इंसान बेगुनाह है। जो लोग इसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, असली गुनहगार वे हैं। अब उन लालची व्यापारियों की साजिश नाकाम हो गई। हाकिम ने उन्हें सख्त सजा दी और व्यापारी से माफी मांगने को कहा, लेकिन व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। अगर ये लोग मुझसे जलते थे तो यह उनकी कमी थी। मैं इन्हें माफ करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आगे से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। पीर साहब को जब यह खबर मिली तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और बोले, बेटा, तूने आज फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और सब्र का रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। अल्लाह तुझे और बरकत देगा। अब व्यापारी पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह हर दिन पीर साहब की दरगाह पर जाता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का सबक देता। व्यापारी की जिंदगी अब सुकून से गुजर रही थी। उसकी ईमानदारी और नेकदिली की वजह से लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब वह अपने मदरसे और लंगर का इंतजाम देख रहा था तो एक अजनबी उसके पास आया। वह बहुत परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसने व्यापारी से कहा, साहब, मैं दूर के शहर से आया हूं। मेरा कारोबार तबाह हो गया है और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। सुना है आप गरीबों की मदद करते हैं। अगर मुझ पर रहम करें तो मैं दोबारा अपनी जिंदगी संवार सकता हूं। व्यापारी ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और बेबसी दोनों झलक रही थीं। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा, लेकिन एक मौका जरूर दूंगा। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने कारोबार में शामिल कर सकता हूं। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे एक मौका चाहिए। व्यापारी ने उसे अपने गोदाम में काम पर रख लिया। धीरे धीरे उस आदमी ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी का दिल जीत लिया। कुछ सालों में वह खुद भी एक अच्छा व्यापारी बन गया। एक दिन उसने व्यापारी से कहा, साहब, आप ना होते तो मैं कभी संभल नहीं पाता। आपने मुझे सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि खुददारी से जीने का तरीका भी सिखाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी जरूरतमंद को मौका दूं
जैसे आपने मुझे दिया था। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पीर साहब की बात याद की। जब इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ खुद कबूल कर लेता है। अब व्यापारी का कारोबार सिर्फ दौलत कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि यह एक नेक काम का जरिया बन चुका था। उसने फैसला किया कि अब वह और ज्यादा लोगों की मदद करेगा ताकि कोई और भिखारी बनने पर मजबूर ना हो। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला था। लेकिन एक रात जब वह अपने घर में इबादत कर रहा था, तभी अचानक उसके पुराने नौकर ने घबराते हुए आकर कहा, साहब, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, गोदाम में आग लग गई है। यह सुनकर व्यापारी फौरन दौड़ता हुआ गोदाम पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी मेहनत से बनाई गई सारी दुकानदारी जलकर राख होने वाली थी। आग इतनी तेज थी कि लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काबू नहीं पा सके। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ यह क्यों हुआ? तभी भीड़ में से एक आवाज आई, यह आग लगना कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की साजिश है। व्यापारी ने चौंक कर उस तरफ देखा। यह वही अजनबी आदमी था जिसे उसने सालों पहले काम दिया था और जो अब खुद एक अच्छा व्यापारी बन चुका था। व्यापारी ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह साजिश है? उस आदमी ने कहा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को यहां आग लगाने से पहले देखा था। वे भाग गए, लेकिन मैंने एक को पहचान लिया। व्यापारी ने फौरन हाकिम को खबर दी। जब छानबीन हुई तो पता चला कि यह वही लालची व्यापारी थे जिन्होंने पहले भी इसे फंसाने की कोशिश की थी। उन्होंने जलन और नफरत में आकर उसका कारोबार तबाह करने की साजिश की थी। अब सवाल यह था, क्या व्यापारी हार मान लेगा या फिर वह फिर से अपनी मेहनत से खड़ा होगा? तभी उसे अपने पीर साहब की एक पुरानी बात याद आई। असली इंसान वो नहीं जो अमीर बन जाए, बल्कि वो होता है जो गिरकर दोबारा खड़ा हो सके। व्यापारी ने आंसू पोंछे और अपने काम करने वालों से कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। अल्लाह ने जब पहली बार रास्ता दिखाया था तो अब भी दिखाएगा। अब आगे क्या होगा? क्या व्यापारी दोबारा अपनी मेहनत से उठ सकेगा या फिर कोई और बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही है? आग की तबाही के बाद व्यापारी के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसका पूरा कारोबार जलकर राख हो चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी मजबूत था। उसने अपने मजदूरों और साथियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम पहले बिना किसी मदद के कामयाब हुए थे तो हम दोबारा भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस बार हमारा इरादा और भी मजबूत होगा। सबने उसका साथ देने का वादा किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना पैसे और सामान के शुरुआत कैसे होगी? तभी वह अजनबी आदमी जिसे व्यापारी ने कभी काम दिया था और जो अब खुद एक अच्छा कारोबारी बन चुका था, आगे बढ़ा और बोला, साहब, जब मैं तकलीफ में था तो आपने मुझे मौका दिया था। अब मेरी बारी है। मैं अपनी पूरी जमा पूंजी से आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने उस आदमी को गले लगाया और कहा, अल्लाह गवाह है, जो नेकी करता है उसे कई गुना बढ़कर मिलता है। धीरे धीरे शहर के और भी लोग मदद के लिए आगे आने लगे। जिन्हें उसने कभी खाना खिलाया था, जिन्हें उसने कभी सहारा दिया था, वे सब अब उसकी मदद करने को तैयार थे। कुछ ही महीनों में व्यापारी ने फिर से एक छोटी दुकान खोली। इस बार वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसकी नीयत सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाने की नहीं थी, बल्कि और ज्यादा जरूरतमंदों को सहारा देने की थी। इसी बीच जिन लालची व्यापारियों ने उसकी दुकान जलवाई थी, उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी थी। हाकिम ने उन्हें सख्त सजा दी और उनके कई गैर कानूनी कारोबार बंद कर दिए गए। 1 साल के अंदर व्यापारी का नया कारोबार पहले से भी बड़ा और मजबूत हो गया। अब वह सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन चुका था। फिर एक दिन वह अपने पीर साहब की दरगाह पर हाजिर हुआ और उनके कदमों में बैठकर बोला, हुजूर, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझ लिया कि सच्चा इंसान वह होता है जो गिरकर भी उठने का हौसला रखे और दूसरों के लिए रहमत बने। पीर साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा,
तू अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक वली की तरह बन गया है। तेरा असली इनाम अल्लाह के पास है। अब वह व्यापारी न सिर्फ अपने कारोबार में कामयाब था बल्कि वह अपने शहर के अनगिनत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रहमत बन चुका था। कई साल गुजर गए। अब वह व्यापारी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका था। उसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और नेक दिली को नहीं छोड़ा। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर उस जरूरतमंद की मदद करता जो मेहनत करना चाहता था। उसने कई और लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया, कई गरीबों को रोजगार दिया और अपने शहर को खुशहाल बना दिया। एक दिन जब वह अपने काम में मशगूल था तो एक नौजवान उसके पास आया और बोला, साहब, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? व्यापारी मुस्कुराया और कहा, बेटा, अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए मेहनत करो। जब तुम दूसरों की जिंदगी संवारोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। यह कहकर उसने उस नौजवान को भी अपने साथ काम में शामिल कर लिया ताकि वह भी आगे चलकर दूसरों के लिए रहमत बने। अब व्यापारी की उम्र ढल चुकी थी। उसने अपना कारोबार अपने भरोसेमंद लोगों को सौंप दिया और ज्यादा वक्त इबादत और गरीबों की मदद में लगाने लगा। फिर एक दिन जब वह अपने पुराने पीर साहब की दरगाह पर गया तो उसने वहीं सजदा किया और अपनी आखिरी सांस ली। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका नाम और उसकी नेकियां जिंदा रहीं। उसके बनाए हुए मदरसे, लंगर खाने और व्यापार अब भी गरीबों की मदद कर रहे थे। आखिरी सीख, दौलत और शोहरत से बढ़कर एक नेक नाम छोड़ना सबसे बड़ी कामयाबी है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। असली कामयाबी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने में है। इस तरह एक भिखारी से शुरू हुई यह कहानी एक मिसाली इंसान के साथ खत्म हुई, लेकिन उसकी नेकियां हमेशा जिंदा रहीं।